ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको भी टीसीपी और आईपी बोला जाता है। तो लास्ट ईयर भी आप इसको पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एज अ रिवीजन हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आर टू डिस्टिंक्ट कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो ये दो अलग अलग तरह के कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं। द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड टीसीपी आईपी। तो जो आपका इंटरनेट है वो एक वो काम करता है इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके। उसका नाम है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP इज़ द अंडरलाइंग कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। ये क्या है? एक तरीके की कम्युनिकेशन लैंग्वेज है इंटरनेट की, ठीक है। इसी के माध्यम से आपका जो डेटा है वो इंटरनेट पे ट्रांसफ़र होता है। इन बेस टर्म्स, TCP/IP allows one computer to talk to another computer via the internet through compiling packets of data and sending them to right location। तो TCP/IP ही कंप्यूटर एक अलाउ करता है कि एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से बात कर सके, ठीक है। किसके थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से क्या होगा, जितने भी डेटा के पैकेट्स होंगे उनको कंपाइल किया जाएगा और सेंड किया जाएगा उनको उनके राइट लोकेशन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैकेट की बात हुई है। पैकेट क्या है? अ पैकेट समटाइम्स मोर फॉर्मली रेफर टू एज अ नेटवर्क पैकेट इज़ अ यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो अगर हम एक पैकेट की बात करें तो फॉर्मली जिसको कि हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क पैकेट भी बोलते हैं। ये एक डेटा का पूरा यूनिट होता है जिसको नेटवर्क पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसमिट किया जाता है। अ पैकेट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो भी आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट पे ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसमें से जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है इंटरनेट पे, तो वो पूरा एक बल्क में ट्रैवल नहीं करेगा। बल्क में ट्रैवल करने से क्या होगा, आपकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो क्या होता है, आपके जो डेटा पैकेट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट, आपका जो पूरा मैसेज होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तब जाके वो छोटे छोटे पैकेट्स आपके नेटवर्क में थ्रू इंटरनेट ट्रैवल करते हैं। तो TCP अब अलग से डिस्क्राइब किया गया है। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, इन दोनों प्रोटोकॉल्स का अलग अलग कार्य होता है आपके नेटवर्क में। तो TCP क्या है? एज विद एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, टू थिंग्स आर नीडेड, अ मैसेज टू ट्रांसमिट एंड द मीन्स ऑफ रिलायबली ट्रांसमिट द मैसेज। दो चीज़ें, जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रही है, वो किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन है आपकी, तो दो चीज़ें ज़रूरी रहती है। एक तो जो मैसेज है जो ट्रांसमिट होना है, ठीक है, और दूसरा जो वो मैसेज आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिल्कुल रिलायबल ट्रांसमिशन हो उसका, ठीक है। रिलायबल का यहाँ मतलब है कि जिस स्टेज में आप उसको भेज रहे हैं और जहाँ आपने उसको भेजना है वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुँचे। नेक्स्ट आगे है इसमें, द TCP लेयर्स हैंडल द मैसेज पार्ट। तो जो TCP लेयर होती है वो कौन सा हिस्सा को हैंडल करती है? मैसेज वाले हिस्से को। द मैसेज इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट कॉल्ड पैकेट्स। TCP का काम है, जो भी आपका मैसेज होगा चाहे वो जितना भी बड़ा है, उसको उसने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना है जिसको पैकेट्स कहा जाता है, विच आर देन ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। फिर जाके छोटे छोटे पैकेट्स को नेटवर्क पे ट्रांसमिट किया जाता है। द पैकेट्स आर रिसीव्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग TCP लेयर्स in the receiver and reassembled into the original message। अब
जो जहाँ पे मैसेज रिसीव होना है वहाँ पे भी कौन सी लेयर पे ये मैसेज रिसीव किया जाएगा, टीसीपी लेयर पे। ठीक है, अब इन पैकेट्स को रीअसेंबल किया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली जब आपका डेटा ट्रैवल हो रहा है तो कोई पैकेट आपका जल्दी पहुँचेगा, कोई आपका बाद में पहुँचेगा। तो रिसीवर क्या करता है, इन पैकेट्स को रीअसेंबल करता है ताकि वो एक ओरिजिनल मैसेज वहाँ से प्राप्त कर सके। तो ये काम था आपका टीसीपी का। नेक्स्ट आगे है आईपी, द बॉटम लेयर आईपी। बॉटम लेयर मतलब जो सबसे नीचे वाली लेयर है आपकी, वो है आईपी। इज़ अ लोकेशनल aspect of the pair allowing the packets of information to be sent and received to the correction location। अब ये क्या है आपका, जितने भी पैकेट्स आपके इंफॉर्मेशन के भेजे जा रहे हैं या रिसीव किए जा रहे हैं करेक्ट लोकेशन पे, तो वो किसकी वजह से किए जा रहे हैं, आईपी की वजह से। क्योंकि आईपी पूरा कहाँ पे डील कर रहा है आपका, लोकेशनल एस्पेक्ट के साथ में। ठीक है, लोकेशनल मतलब जिस डेस्टिनेशन पे आपने मैसेज को पहुंचाना है, जिस कंप्यूटर पे आपने मैसेज को पहुंचाना है, उसकी लोकेशन के साथ आईपी आपका डील करता है। द आईपी लेयर इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द ट्रांसमिशन पोर्शन। तो मेन तौर पे आईपी लेयर आपके ट्रांसमिशन पोर्शन के साथ में ही काम करती है। This is done by the means of unique IP addresses assigned to each and every active recipient on the network। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, जितने भी एक्टिव रिसिपिएंट होते हैं नेटवर्क पे, उनको एक यूनिक एड्रेस दे दिया जाता है जिसको कि क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। मच लाइक अ कार ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, ईच पैकेट पासिस थ्रू अ गेटवे कंप्यूटर which serves to forward the packets to the right destination। तो ये एक प्रकार से ऐसे है कि अगर जैसे कि हाईवे पे कोई कार आपकी चल रही होती है, ठीक है, जैसे हाईवे पे कोई कार चल रही है तो वो हमेशा किसी ना किसी गेटवे से पास होती है। उसी तरीके से आपका जो मैसेज है, ठीक है, जो आपके पैकेट्स है वो भी गेटवे से, कंप्यूटर गेटवे से आपके पास होते रहते हैं। ठीक है, विच सर्व टू फॉरवर्ड द पैकेट्स टू द राइट डेस्टिनेशन, जिसकी मदद से क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटर गेटवे का मतलब है, गेटवे का आपका मतलब है कि साइंस ऑन द रोड। ठीक है, जब भी कोई आपकी कार चल रही है हाईवे पे तो वो क्या कर रही है, रोड पे बहुत सारे साइंस लगे होते हैं, उन साइंस को देख के ही आपका जो कार ड्राइवर है उन साइंस को देख के ही वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। उसी प्रकार से आपके जितने भी पैकेट्स हैं नेटवर्क पे वो भी कंप्यूटर गेटवे की मदद से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। TCP IP is needed to ensure that information reaches its intended destination। तो TCP IP इसीलिए ज़रूरी है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है। Without TCP IP, packets of information would never arrive where they need to be, and the internet won't be the pool of useful information that we know it to be today। तो बिना TCP IP के ये पॉसिबल नहीं है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स है वो सही जगह पर पहुंचेंगे, या फिर जो इंटरनेट है जैसे कि आज के ज़माने में वो पूरा एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन का एक पूरा पूल है, तो बिना TCP/IP के ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। TCP/IP is considered a stateless protocol suite because each client connection is newly made without regard to whether a previous connection had been established। तो TCP/IP एक पूरी तरीके से स्टेटलेस प्रोटोकॉल है आपका, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स आपके जुड़ रहे हैं वो हर समय कोई ना कोई नया क्लाइंट आपका नेटवर्क के साथ में जुड़ा रहता है। तो इसमें ये भी श्योरिटी नहीं होती है कि जो पुराना कनेक्शन है वो अभी तक आगे बना है या नहीं बना है। ठीक है, इसीलिए इसको पर्टिकुलर स्टेट में हम TCP/IP को कभी नहीं सोच सकते कि कभी वो पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा। ठीक है, क्योंकि हर पल एक नया कनेक्शन आपका नेटवर्क में बनता जाता है। तो ये था सारा आपका TCP/IP का कॉन्सेप्ट। होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको।